आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम बिल्कुल एक कोयले की खान की तरह है, जहाँ सिवाय बेहयाई और कुछ नहीं है। लेकिन इस बेहयाई के बीच ऐसी वायरल इस्लामिक रील इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती हैं। यूँ समझ लो कि इंस्टाग्राम एक कोयले की खान है और उसमें से ये कुछ चुनिंदा हीरे हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं लेके अल्लाह का नाम। सूरा नंबर 16 का 115वीं आयत है। ये कुरान में लिखा है, क्या कह रहे हैं? इन्ना महर्राम अलैकुम अलमायताता, मृत जीव, खून, पिगी का मांस, जो कुछ भी अल्लाह ताला को समर्पित नहीं किया जा सकता उसका सेवन वर्जित है। प्यारे, उसका सेवन वर्जित है। कुरान कह रही है, ए अहले ईमान, जो पाकीज़ा चीजें हमने तुमको अता फरमाई हैं उनको खाओ, और अगर अल्लाह ही के बंदे हो तो उसकी नेमतों का शुक्र भी अदा करो। उसने तो तुम पर बस मरा हुआ जानवर और लोहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए हराम कर दिया है। हां, जो मजबूर हो जाए बशर्ते कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे और हद जरूरत से बाहर ना निकल जाए, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। पंडित जी यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इस्लाम आने से पहले मुशरिकीन अरब मरा हुआ जानवर का गोश्त भी खा लिया करते थे। हुजूर ने आके इस चीज़ को मना किया कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मरे हुए जानवर का गोश्त ना खाओ। वीडियो में सही लिखा है पंडित जी का अधूरा ज्ञान। वैसे दाद देनी पड़ेगी पंडित जी की, उन्होंने आयत को याद किया। पूरे दिन में अगर आप एक भी दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर दुरूद नहीं भेजते ना, तो एक बात याद रखिएगा, 3 बेटे दिए अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को, और तीनों के दिनों उनकी ज़िंदगी में ले ली। हर नबी को एक दुआ मिलती है जो वो दुनिया में मांगे और वो दुआ रद्द नहीं होती। उसने वो संभाल के अपनी उम्मत के लिए दुआ रखी हुई है, अपने बेटों के लिए नहीं मांगी कि अल्लाह तूने 3 बेटे ले लिए, एक बेटा वापस दे दे, एक बेटे की ज़िंदगी वापस दे दे। नहीं, अपनी उम्मत के लिए संभाल के रखी हुई उसने। कल शफाअत करेगा मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने लिए नहीं मांग रहा, अपनी उम्मत के लिए मांग रहा। बेशक बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही चाहिए इस बात पे, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग भी एक बार दुरूद शरीफ जरूर पढ़िए। बहुत सारे मुसलमानों के साथ ये जरूर होता होगा, जब भी आप लोगों को गलत कामों से रोकते हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उन्हें चीजें बताते हो, तो सामने से आपको सुनने को क्या मिलता है? अब ये हमें दीन सिखाएंगे। तुमने कितना दीन पढ़ा है? तुम कोई आलिम नहीं हो। अब ये नौबत आ गई है कि तुमसे दीन सीखेंगे। हालांकि आपका फैसला गलत नहीं था, आपने तो उन्हें कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया, मगर अपने गुरूर के चक्कर में वो लोग आपको ऐसे ताने मार देते हैं। लेकिन अपने इसी गुरूर के चक्कर में, अपने इसी एटीट्यूड के चक्कर में वो लोग इतनी जरूरी हदीस को भूल जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक आयत भी आती है तो उसे मेरी तरफ से लोगों तक पहुंचा दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले आलिम बन जाओ उसके बाद दावत का काम करना। उन्होंने ये नहीं कहा कि दावत का काम करने के लिए आलिम होना जरूरी है। सिर्फ एक आयत भी आती है तो उसे लोगों तक पहुंचा दो। ऐसे तमाम ताने तो आते रहेंगे, लेकिन आपको उस पर फोकस करना है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब भी अपने दोस्तों में किसी को कोई दीन की बात बताने की कोशिश करता हूँ ना, तो लोग नकारना शुरू कर देते हैं। स्पेशली मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है जो कुछ ज़्यादा ही करीबी है। जब मैं उससे कोई बात बताने की कोशिश करता हूँ ना दीन से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल साफ साफ ये कहता है कि भाई मैं तुझसे नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे मत बता, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जानना है। मैं जो मानता हूँ, जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जो मानता है वो सही है या गलत है। प्रॉब्लम ये है कि बंदा सुनने को भी राज़ी नहीं। अगर कोई इंसान अपने आप को हक पे समझता है तो उसके लिए तो सबसे बड़ी ज़मानत ये है ना कि वो दुनिया के किसी भी आलिम को सुन लेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म का कोई भी आलिम हो। उसे पता है मैं हक पे हूँ, मैं इसकी बात सुनूंगा और मैं अपने हक से नहीं भटकूंगा, बजाय इसके सुनने से कुछ और अच्छी बात ही सीखूंगा। अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं हक पे हूँ और दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आलिम आप मेरे सामने ला के रख दो जो मुझे अपना धर्म प्रीच करेगा, तो मुझे पता है मैं हक पे हूँ, मैं नहीं भटक सकता, मैं उसकी बात सुनने में बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। लेकिन जो इंसान हक पे नहीं होगा उसे ही सबसे पहले ये घबराहट होगी कि कहीं मैं गुमराह ना हो जाऊं इसकी बात सुन। एक हदीस में आता है, आखिरत जिसके टॉप ऑफ द माइंड हो, जो आखिरत के बारे में सोच रहा हो, जन्नत और जहन्नम के बारे में सोच रहा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके दिल को गिना देगा, अल्लाह ताला उसके दिल को अमीरी देगा, इंडिपेंडेंस देगा, आज़ादी देगा, और अल्लाह ताला उसको दुनिया लाकर देगा कि जबकि उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी और दुनिया उसके सामने जलील होगी। क्लाइंट्स उसके दरवाजे पे अल्लाह ताला लेकर आएगा।
अल्लाह ताला अपॉर्चुनिटीज को उसके दरवाजे पे लेके जाएगा। लेकिन जिसके टॉप ऑफ द माइंड, जिसका सारा फोकस सिर्फ दुनिया है और आखिरत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसकी आंखों के सामने हमेशा फकीरी दिखाएगा। उसको हमेशा ये खौफ लगा रहेगा कि मैं फकीर ना हो जाऊं, मैं गरीब ना हो जाऊं। और दूसरा, अल्लाह ताला उसके मामलात को बिखेर देगा और दुनिया में से खाली उसको वो मिलेगा जो अल्लाह ताला ने ऑलरेडी लिख दिया है। इस वक्त जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो दीन इतना अच्छी तरीके से बता रहे हैं और समझा रहे हैं जितना आज से पहले कभी हमारे आलिम दीनों ने भी नहीं समझाया। या हो सकता है बहुत से लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करें, लेकिन जो मेरी लाइफ और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ देखी है कि जिस तरीके से आज के मौलाना तकरीर करते हैं, वो ना तो बात को बताते हैं, समझाते हैं इस तरीके से, ना ही पब्लिक के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं जिस तरीके से ये इन्फ्लुएंसर कर पा रहे हैं जो दीन की बात कर रहे हैं। और जो इस बंदे ने बात की ना, बिल्कुल सही बात की। जब तक मुझे भी आखिरत की एक फ़िक्र नहीं थी ना, तब तक मेरे दिल को भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी दुनिया की बातों की। लेकिन जब से आखिरत की फ़िक्र हुई है, मैं सच बता रहा हूँ, ये ट्रांजिशन जब से मेरी लाइफ में आया है, तब से मैं खुद इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि मेरे जो लाइफ में मैटर थे ना, वो बिल्कुल ऐसे सॉर्ट आउट हो गए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है दुनियाई बातों की वजह से। जब मैं आखिरत के बारे में सोचता हूँ ना, तो बिल्कुल सब कुछ ऐसा लगता है कि दुनिया का तो सब आसान है, ईजी है, सब हो जाएगा और सब अच्छा ही होगा। दुनिया में साइंटिस्ट सिर्फ मुसलमान होते थे, सिर्फ। बहुत इक्का दुक्का कहीं और दुनिया बहुत और गुजरा है, सेंचुरीज गुजरी है, 10-20 साल नहीं, 300 साल गुजरे हैं। पूरी दुनिया के अंदर टॉप के साइंटिस्ट सारे मुसलमान, और वो सारे कुरान और हदीस के उलूम के माहिर। तुम्हारे सामने मिसालें मौजूद हैं, और एक एक जो है वो कई कई फील्ड का माहिर होता था साइंटिस्ट में, यानी कि वो खाली फिजिक्स का है, वो 4-4, 5-5 फील्ड का एक्सपर्ट हुआ करता था। बड़े ऊंचे नाम है, बड़ी लंबी फहरिस्त है। आप ढूंढिएगा, क्या गूगल करके देख लीजिए, 8th सेंचुरी साइंटिस्ट, 9th सेंचुरी साइंटिस्ट, 5th सेंचुरी साइंटिस्ट, आपको सारे नाम मुसलमान मिलेंगे। तो फिर ये इन मदारिस पे जो बेपनाह रुपया खर्च हो रहा है, कहां जा रहा है? इनसे क्या लॉट निकल रहा है? फिर इन्हीं में से उलमा निकलते, वही फिर अलग अलग अपने ग्रुप को लीड करते। बहुत हो गए आलिम, अगर रोक दिया जाए कुछ सालों को, है बहुत मदरसे, रुक जाइए, 8 साल ज़कात सही से खर्च कर लीजिए, फिर फ्री पढ़ने नहीं आएंगे, फीस देकर आएंगे, इज्जत से तनख्वाहें भी अच्छी दीजिएगा वहां पढ़ाने वालों को, उनको सफीर बनाकर मत दीजिएगा कि जाओ चंदे करके लाओ, उनको अच्छी सैलरी दीजिएगा, रेस्पेक्टेबल, इसलिए कि फीस लेकर पढ़ाइएगा, फीस देंगे, गरीब नहीं बचेंगे। अब इंट्रो में मैं जो बात कर रहा था ना, कोयले की खान में कुछ हीरे, ऐसी वीडियोस देख के बिल्कुल यही मालूम होता है कि वैसे तो इंस्टाग्राम सिवाय बेहयाई की कुछ नहीं है, लेकिन उनके बीच कुछ हीरे निकल आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मिडिवल टाइम में सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट जो थे वो मुसलमान थे। मैंने अवध होजा सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने 2 लोगों के बारे में बताया था, अल हारून और अल मामून, जिन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था बैतुल हिकमत के नाम से, जिसमें वो दुनिया के सारे जगहों के इल्म का एक ज़ख़ीरा अपने पास करना चाहते थे। ये बगदाद जो था उस टाइम वो इल्म की कैपिटल था। उस वक्त वहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग पाए जाते थे। और जो उन्होंने बात की ना कुरान के और हदीस के उलूम के माहिर होते थे, उसकी तो यार एक सीधी सी वजह है, जब इंसान कुरान में तर्जुमे के पढ़ेगा तो जाने कितनी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं जो अब आन के साइंस ने करी हैं, जो मुसलमान पहले ही कर सकते थे, जो मुसलमानों को पहले ही पता थी कुरान के ज़रिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने आसमान से लोहे को इस दुनिया में भेजा। आज आन के साइंस ये बता रही है कि जो लोहा है वो ज़मीन से नहीं निकलता है, बल्कि वो एस्ट्रॉयड के ज़रिए ज़मीन पे आया है और वहाँ से उसके ज़ख़ीरे बने हैं। इसी तरीके से हदीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी ऐसी बातें फरमा दी जिन्हें अब आन के साइंस प्रूव कर रही है। अगर इस वीडियो तक पहुंच चुके तो हदीस तुम्हारी सोच बदल सकती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह फरमाता है, इंसान मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी खत्म कर दूंगा। अगर तू ऐसे नहीं करेगा तो मैं तुझे मसरूफ कर दूंगा उन कामों में और तेरी मोहताजी खत्म नहीं करूंगा। अगर आप भी ऐसा कहते हैं कि मैं तो बड़ा मसरूफ हूं, मेरे पास इबादत का वक्त नहीं है, तो हकीकत आप मसरूफ नहीं है, अल्लाह ने आपको उस काम में मसरूफ किया है ताकि आपके दिलो दिमाग में इबादत का जज्बा ही ना पैदा हो। तो ये हीले बहाने करना बंद कीजिए और दीन को सीरियस लीजिए। इसका मतलब अगर कोई बंदा काम की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाता है तो उसके ऊपर काम का और बोझ डाल दिया जाएगा, और अगर कोई इंसान काम छोड़ के नमाज पढ़ता है तो उसके ऊपर से काम का बोझ कम कर दिया जाएगा। वाकई यार ये बात तो सच है।
اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے راستے ہیں، راستے راستے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دے دی. کیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو تمہارے لیے راستے راستے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بے شمار رزق ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توکل کیا. تو دیکھیں تقوی اور توکل از دا ریسیپی ٹو سکسیس. مطلب جو لوگ ان دو چیزوں پہ امپلیمنٹ کر گئے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے. یہاں تقوی اور توکل کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. بہت سے لوگ شادی کر کے اپنی بیویوں کو چھوڑ کے ودیش چلے آتے ہیں، جہاں وہ خود بھی گناہ کرتے ہیں اور گھر پر ان کی بیویوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. اب ایسے سچویشن میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم گناہ میں مبتلا نہ ہو، اللہ پہ توکل رکھو روزی اور رزق کے لیے. یعنی تمہیں ودیش جانے کی ضرورت نہیں ہے کمانے کے لیے، تم اپنے شہر میں اپنے دیش میں رہ کے بھی کما سکتے ہو اگر تم اللہ پہ توکل رکھو اور تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے شہر میں رزق دے دے گا اگر تم یہ سوچو گے کہ میں باہر نہ جاؤں جس سے میں اور میری بیوی گناہ میں نہ پڑے. تو آج کی یہ ریل بہت زیادہ اچھی لگی. اگر آپ کو اس طریقے کی ویڈیو پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے، آگے اور ایسی ویڈیوز کریں گے. تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.